के सामने बाबूजी संगीत ड्रामा कहानी पेश है। तो यह शहर कानपुर है, यहाँ के रहने वाले कौनार हैं। तो बाहर में राजा होशियार सेठ लखपति चंद पधार रहे। शैतान की कसम भोलेनाथ की तो आज तुम्हारे घर भी यह पड़ा करता था। कौन सा तमाम पांच कुत्ते दिखाई दे थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर कौन ससुरा मौजूद नहीं है। जाए तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आने भाई मैं तेरी खबर लूंगा आओ और बरखूद आ रहा हूँ। बाबू साहब जय गोपाल। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। अरे राजकुमार ये बता है रामफल सामने वाले में जाना चाहिए याद देना चाहिए, लेकिन जो हो गया लड़ाई का कारण कहे मकसद के मैं जानना चाहता हूँ। याद रखो है रामफल जान मैंने कोशिश किया उठाऊंगा साले हंटर मार के मारे चमड़िया खुरच लूंगा। आप ऐसे तस्वीर लावें केकर तस्वीर ली आई तस्वीर एक कुसुलिया पैंट ही जाते कुसुलिया बैठ जाई ऐठन में सारे बड़ा क्या भाई कुर्सी पर बैठ जाऊं। कहो क्या करना चाहते हो। कहाँ गजगचे फंस गए यार। इसार पहलन के आई बाटे, हम सोचे कि अब हवेली में क्यों नहीं बाटे, चली देखी आज नहीं जानता हूँ पहले से आई बाबू साहब। हम जानते हैं कि मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत क्या होती है। एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत उतनी होती है जितने की मालिक के जूते के नोक की। लेकिन हम जाने चाहिए बाबू साहब कि तू कौनी की आया है। हम कौनी की आए हैं तो उसके नहीं बोला हम कौनी की आए हैं। हम सवार है एक नंबर गेट से, तू साले कहो गए खेची भसाने। आप एक नंबर गेट पे रहा, हम 2 नंबर गेट से आए। ये बारे हमसे आपसे मौका लाते नहीं हुआ तो आज सारा जूता ना थे कुत्ता साले। राम खोर साफ साफ बता लेट तो हो गया, कहा गया था। बाबू साहब लेट लपेट नहीं हो जानता, खेती के बहुत काम जोर से चलता बा। आप कहा थे खेते खरिहाने काम सब देखा करा, तो लेट यहाँ पर हो गए। आज आपका हम गोबर निकाले लागे। तू हमारा गोबर निकाल रहा था, हमारा गोबर निकाल रहा था, यह साले भैंस का गोबर निकाल रहा था। राम खोट हो बड़ी मत खराब कर। अरे राजकुमार आज तो लेट हो गया, आज तुम्हारा ड्यूटी भाप दोबारा सा लेट हुए तो ड्यूटी से बर्खास्त। तो हमारे नाम पर काम से बाकी हो, लेकिन नाम जनता यही माताओं बहन नहीं मालूम कि हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है, हमारे परिवार में कितने सदस्य है घंटा बजाएंगे। दोस्तों माँ जो बनता है उसी को काल कहते हैं, माँ जो बनकर उसी को काल कहते हैं। समाज के जन्म को
सेठ लखपति चंद्र शैतान कहते हैं। और शैतान वो शैतान है कभी न सर झुकाया है, बगावत करने वाले कसम भोलेनाथ की मौत के घाट उतारा है। दोस्तों प्रेम से रखो मेल, प्रेम से रखो मेल, और प्रेम से बैठकर मास्टर सोहनलाल का प्रेम से देखो। आज आप सबका मोड़ खेलने चलते हैं संगीत की दुनिया में कि हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है। दोस्तों आज की रात जिला कानपुर है, आज की रात जिला कानपुर, मौजा चमनपुर। ऐसे चमनपुर रहने वाला मेरा नाम सेठ लखपति चंद और फिर डाकू शैतान, सेठ लखपति चंद और वह डाकू शैतान। बाबू साहब, सेठ लखपति चंद तो हम जानते हैं, लेकिन आपका नाम ये डाकू शैतान सिंह पढ़ा तो कैसे पढ़ा? बेटा राजकुमार, इसमें राज है, राज ये है जो बच्चा रात में पैदा होता है, जो बच्चा रात में पैदा होता है वो बच्चा शैतान पैदा होता है। इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम रखा सेठ लखपति चंद और मैं डाकू शैतान। हम सोचे तो हर माई तो का दोपहरियम हुआ। राजकुमार, हमारा दिन का काम क्या है? दिन का हमारा काम यह है देश सहारा देना, कर्ज देना, कर्ज के बदले में सूद ब्याज सहित वापस लेना। और रात हमारा काम क्या है? रात का काम यह है चोरी करना, डकैती करना, बच्चा चुराना, बच्चा विदेशों में सप्लाई करना, ला जाने में कितने बच्चों को जान से मार करके, ला जाने में कितने बच्चों को कितने फेफड़ा निकाल करके मैं विदेशों में सप्लाई कर दिया। राजकुमार, परिवार में हूं, मेरी पत्नी है, जो कि मेरी बीवी का नाम शमेला भक्तिन है। आप हैं, आपके बीवी का नाम चार केला भक्तिन बा, साढ़े 6 केला भक्तिन शमेला भक्तिन है। एक परिवार के बीच एक हमारी बेटी है जिसका नाम रागिनी है। आपके एक बेटी वो के नाम हगनी बा। कौन सारे बेटी है, हमारी लाडली है जिसका नाम रागिनी है। रागिनी, क्या बताओ राजकुमार, रागिनी हमारी सगी बेटी नहीं है। बात यह है, इसमें भी राज है। राज यह है, एक दिन बाद में शराब पी के नशे में मैं चला गया डकैती करने के लिए अपने इलाके में। एक सेठ धर्मचंद थे, उनकी पत्नी रुक्मणी थी, उन्हें क्या मैं डक डाला, अबे काफी धन मिला, काफी रुपया पैसा मिला। जैसे मैं भागना चाहा वैसे सेठ धर्मचंद की आंख खुल गई, वो हमारा पीछा कर लिए। राजकुमार, मुझे गुस्सा आई, हाथ में राइफल था, राइफल को लोड किया, सेठ धर्मचंद के सीने पर गोली मार दिया। कोई गलत काम किया? उनकी पत्नी रुक्मणी जब मेरी गोली को सुनी, भागती आई, मेरे पैरों पर गिर पड़ी, मुझसे कहने लगी मेरे पति गोली क्यों मार दिए? राजकुमार, उस वक्त सेठानी नई मेरी दुल्हन थी। जब मैं उसको देखा तो मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने उसकी जबरदस्ती उसकी इज्जत को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। मैं सोचा अगर सारे जीवित रहेगी तो इस गांव में हमारा नाम बदनाम करेगी। अब एक चाकू निकाला, उसके पैर में चाकू मार दिया, उसकी भी कहानी खत्म हो गई। ऐसी चारपाई पर एक दूध मोही बच्ची जिसका उम्र 6 महीने का था, उसी चारपाई पर सो रही थी। मैं चाहता, मैं उसी वक्त सोचता, उसी वक्त में उसकी कहानी खत्म कर दिया होता। लेकिन राजकुमार, उस वक्त में दिमाग से काम लिया। मैं सोचा अगर मैं बच्ची को जान से मार दूंगा तो हमारा यह बिजनेस बंद हो जाएगा। बेटा राजकुमार, और बच्ची को देखा, मुझे दया आई, तरस आई, मैं उस बच्ची को अपने साथ उठा लाया। उसी बच्चे को सेया पाला, बच्ची सियानी हो गई। जब बच्चे सियानी हो गई, उसी बच्ची को मैंने रागिनी नाम रखा, जो कि रागिनी सियानी हो गई है। ये जो मेरी पत्नी यानी शमेला भक्तिन के पार रहती है।
राजकुमार सांझ वाले काम तुम्हें करना होगा, काम ही करना होगा। जाओ भाई खाता लेकर आओ, उसमें देखेंगे किसका कितना कर्जा लगा है और किसका कितना कर्जा बाकी है। चलो जाई इनकर बहन का खाता लई आई। क्या करे सारे हमारे बहन खाता नहीं हो गया, तो जहां सारे अपने माई वाला खाता नहीं किया हुआ, दरअसल 4-5 पन्ना फाट गया है, छेद हो गया साले वही खाता। आप बाबूजी बैठ गया, हम जाते लिख चला। अरे बड़े बड़े भाई, अरे बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े झुलनी का रास्ता ले भाई, बड़े बड़े बाबू साहब लेके आइए। लेके आ गया, देख किसका कितना कर्जा आगा है, किसका कर्जा बाकी है। ये क्या कर रहा है? एक कलम्मा है, एक कलम्मा है, कहाँ डाल रहा है? बुरका में। क्या साले बुरका में क्या है? बुरका इसे कहते हैं। अच्छा, और वहां चल निकल रहा है? ये सोखता है, धन है सोखता। बाबू साहब आगे से खोल के दिखाई, पाछे से। राजकुमार, आज तो मैंने कभी बही खाता खोलते थे तो आगे से खोलते थे, आज साले पीछे से खोलकर दिखाओ। आप समझते नहीं, आपके जमाने से दिखाई कि आपके बाप के जमाने से। अब बैठिए। कलाई मारो सारे वहीं पर, छिखार के थूक दिया। ये क्या कर रहा है? बात ऐसा है कि बिना थूक लगाए तोहरे में सरकत नहीं। अब कहीं साले हमारी खोपड़ी खराब हो गई, कहीं साले हम सरका दिए, ये साले खोपड़ी आसमान से बात करेगी कुत्ता साले। हाँ। आ गए न्यू मधुबन स्वर संगीत पार्टी के मालिक सोहन लाल डांसर जी। ए ले गए 70,000 रुपया। अब तक नहीं नौटंकी चला बरे ले गए, नौटंकी बहुत टाप चलती बा, लेकिन पैसा 1 रुपया नहीं दिया। बेटा राजकुमार, माल के सोहन लाल बड़े नेक ईमानदार है, गरीबों का मसीहा है। पैसा लेकर गए हैं 70,000 रुपया, तो भाई फालतू में चीज में नहीं खर्चा किए हैं, उस पैसे ने नौटंकी चलाए हैं। उस नौटंकी से कम 20 लोगों का परिवार चल रहा है, उनका कर्जा माफ कर दिया जाए। तो मास्टर साहब वाला कटौगा का कर दो। मास्टर कटाई ले क्या कटा दिया? आपन नमवा। अच्छा ठीक है। ए आगे घनश्याम पटेल जी। अच्छा हाँ, घनश्याम पटेल जी ले गए 50,000 रुपया। अबे किस लिए?
अरे उनके बहनी के बियाह पर रहन भाई, कहन की बारात आई यार, कुछ दे दा धरे रहा, मान ला पौपुची ओपुची करे काम दे। क्यों नहीं। लेकिन बारात आई गई ही, अच्छा खूब डीजे उजे बाजत रहन, बड़ी अच्छी बात। जैसे हाइड्रोली जयमाल पे चढ़े के करे दुल्हवा, वैसे दुल्हनिया लेके खटिक निकल की। पैसा डूब गया साला, अब तक दे नहीं आए। एक ही निकल गए, न कहिएवा जवान रही, ओका संगे बियाह हमारे करे के, लेकिन उहाव लेके ठी मुसहर निकल गए। राजकुमार घनश्याम भाई गलती नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ अगर बच्चे सियाने हो जाए तो टाइम पर बच्चों की शादी कर देना चाहिए। उनकी गलती नहीं है, गलती है उनकी बहन की, उनका भी कर्ज माफ कर दिया जाए। बहनियों से करवाई देता है क्या बे? कर्जवा माफ। अबे कर्जा माफ कर। चला उनके बहनी करत है। जब आने रकम पड़ी, हाथ लगी साइकिल, बाकी बच्ची घड़ी। ये आएगा रमेशवा, रमेश हाँ अपने गवहानी वाला भाई। अबे कितना पैसा ले गया है? 5000 रुपया लेके रहन, ओकरे घर में आग लग गई रही, खाए बरे मरत रहन, गेहूं चाउर नहीं रहन। या देखा 6 महीना का दिन बीत गया, बाबा 1 रुपया दे नहीं बा। क्या कहा 2000 रुपये ले गया है? उसके घर में जब आग लगी थी पैसा जमा किया है। राजकुमार बेटा कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। राजकुमार पूरे 5000 रुपया का 10,000 बनाओ। फिर ससुरा हम मुंह डाल दिया, पूरा हो गया 10,000 रुपया। राजकुमार आज बड़ी याद आ रही है बे शमेला भक्तिन की। क्या बताओ राजकुमार, क्या मैं कभी शराब पीता हूँ तो शमेला भक्तिन की बड़ी याद आती है। आज चलना कहाँ है? सबसे पहले शराब पीने के बाद चलेंगे शमेला भक्तिन से मुलाकात करेंगे। वापसी में आज तक चलेंगे रामेश्वर की झोपड़ी पर अपना कर्जा हल करेंगे। लेकिन चले से पहले ये श्रीमानी महोदय बच्चा प्रेमी कैसे बता रहे अपने हारमोनियम से। जाने जाने मगर ईमान न जाने देंगे, जाने जाने मगर ईमान न जाने देंगे, हद पे मर जाएंगे। जान चली जाए मगर शान ना जाने दूंगा, और हग के मर जाएंगे। नहीं सारे मूत के मर गया कुत्ता साले, हद के मर जाएंगे या हद पे मर जाएंगे, अपने हिस्से पर मर जाएंगे। जान जाए मगर ईमान न जाने देंगे, हद पे मर जाएंगे।